हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है। हमारे पास में है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ये आप देख सकते हो, इन सभी के पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स और हमको इनके करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई में अरेंज करना है। तो देखिए याद रखिए आप, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो रेडियाई होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है उसके न्यूक्लियर चार्ज से। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर। तो जैसे Na की बात करें तो 11 है, Mg2 पॉजिटिव के लिए 12 होगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो सबसे लेस वैल्यू जिसका है उसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, देन ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड। तो आपको याद रखना है कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं एटॉमिक नंबर 58 से 71 और एक्टिनॉइड्स होते हैं 90 से लेकर 103 एटॉमिक नंबर तक। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 90 से 103 में कौन नहीं है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 65 एटॉमिक नंबर जो होगा ये आपका एक्टिनॉइड में नहीं आएगा। चलिए अब इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कहा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ sp d एंड f ऑर्बिटल्स हमको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है, s का, देन p का, देन d का, देन f का। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको मिलता है ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, है ना। तो इनके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी कहाँ पर हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। अब देखिए अभी तक आपने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को ज़रूर देखा होगा, ठीक है। तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर किस तरह से होता है, देखिए लिथियम से ज़्यादा होता है बेरिलियम का, लेकिन बेरिलियम का ग्रेटर देन होता है बोरॉन, ये एक एक्सेप्शन होता है। फिर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इन जनरल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो बोरॉन से ज़्यादा कार्बन, देन कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का ग्रेटर देन होता है ऑक्सीजन, और इसके आगे जाएंगे तो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये जो ऑर्डर है इन जनरल अगर देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इंक्रीज, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है बेरिलियम और नाइट्रोजन का, ठीक है। अब यही इसी तरह से ट्रेंड आपको मिलता है थर्ड पीरियड का, मतलब सोडियम से ज़्यादा होगा मैग्नीशियम, बट अगर मैग्नीशियम के बाद आप जाएंगे तो एल्यूमिनियम आपको मिलता है, लेकिन मैग्नीशियम का ग्रेटर देन एल्यूमिनियम होता है। देन आपका एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में आप देखेंगे तो फॉस्फोरस, बट फॉस्फोरस का ज़्यादा होता है, देन सल्फर, एंड देन आपको मिलेगा क्लोरीन। तो अगर हम इस ऑर्डर को देखें थर्ड पीरियड का तो हमारे क्वेश्चन का हमको आंसर मिल जाता है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।